जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यिर्मयाह का किताब अध्याय 18 आयत 1 और 2, यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 1 एंड 2 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि तुम्हें उठना है, कुम्हार के घर जाना है और वहां पर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें अपना वचन सुनाऊंगा। तो यिर्मयाह ने प्रभु का बात माना। हाँ, यिर्मयाह ने जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही किया। यिर्मयाह उठा, कुम्हार के घर गया और वहां पर उसने एक दृश्य देखा। वो दृश्य में पहुंचने से पहले यहाँ पर 1 मिनट रुक कर आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर हमारे अंदर एक इच्छा है, एक तड़प है कि मुझे परमेश्वर की बातों को सुनना है, परमेश्वर की वाणी को सुनना है, तो ज़रूरी है कि हमारा डे टू डे रूटीन से या हमारा व्यस्त जीवन से कुछ समय को अलग निकाल कर हम प्रभु के चरणों में बैठें। जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो परमेश्वर का वचन को निश्चय हम सुन पाएंगे। यहाँ पर यिर्मयाह वैसे ही करता है। वो उठता है और कुम्हार के घर जाता है। जैसे ही वो कुम्हार के घर पहुंचा, वहां पर वो एक बात को देखता है। 3 और 4 आयत में हम पढ़ सकते हैं कि कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन बना रहा था, लेकिन बनाते बनाते वो बर्तन बिगड़ गया। और वहां पर लिखा है 4 आयत में, तब कुम्हार ने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हम लोग ये बात सोच सकते हैं कि कुम्हार जब एक बर्तन बना रहा है और वो बर्तन बिगड़ गया, तो हो सकता है कुम्हार ने वो मिट्टी फेंक दिया, लेकिन वो वैसा नहीं था। कुम्हार वो मिट्टी को फेंकता नहीं है। कुम्हार अपनी समझ के अनुसार उसी का दूसरा बर्तन बनाता है। फिर हम पढ़ सकते हैं उसकी 6वीं आयत में, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा सीख मिलता है। बहुत सारे लोग जीवन को देखकर या जीवन की दौड़ में निराश हो जाते हैं। उनके अंदर एक गिल्टी फीलिंग आता है कि हमने ये बात क्यों किया, हमने ऐसा फैसला क्यों लिया, हम लोग इस मार्ग को क्यों चुने, काश मैंने ये नहीं किया होता तो आज मेरे जीवन में ये नुकसान नहीं होता, ये दुख नहीं होता, आज मुझे ऐसे सबके सामने निंदित होने की ज़रूरत नहीं होता। इस प्रकार का एक सोच लोगों के मन में आता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर पिछले दिनों में आपने एक गलत डिसीजन लिया है या गलत रास्ता लिया है, लेकिन आज अगर उसका एहसास आपके अंदर है, तो प्रभु से माफ़ी मांग लीजिए। परमेश्वर कुम्हार है, हम मिट्टी हैं। प्रभु वो मिट्टी को जो बिगड़ गया है उसको कभी उठाकर फेंकता नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर उसी मिट्टी से दूसरा एक बर्तन बनाता है। परमेश्वर कभी भी हमको देखकर नहीं कहता है कि तुमने तुम्हारा जीवन को बिगाड़ दिया है, लेकिन जैसे ही हम पश्चाताप कर कर प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए योजनाओं को रखा हूँ। हमें लगता है कि हमने हमारा जीवन को बिगाड़ा है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर हमारा बिगड़ा हुआ जीवन को सुधार कर हमारे जीवन को एक आशीष का कारण बना देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ। अगर आप में से कोई भी आज गिल्टी महसूस कर रहा है, एक दोष का भावना अगर आपके अंदर है, या निराशा है, या कुछ नुकसान को आप उठा रहे हैं और पिछले दिनों की गलतियों को याद करते हुए आप दुखी हो रहे हैं, तो आज ये वचन आपके लिए है कि आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर बिगड़ा हुआ बर्तन या मिट्टी को लेके फेंकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे दूसरा बर्तन बनाता है। तो मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए ये वचन एक एनकरेजमेंट का कारण होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु, आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपसे असंभव कुछ नहीं है।
परमेश्वर, हम सब अपने जीवन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। हम मिट्टी है, आप कुम्हार हैं। आप हमें बनाना प्रभु, आप हमको रूप देना कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपकी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करना प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और हर एक बहन आशीषित होने पाए, ये वचन उनके अंदर कार्य करने पाए, उनके जीवन में उत्साह देने पाए कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।